हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। तो अ, अर्थशास्त्र 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? तो भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? 1969 में, 1980 में, 1955 में, 1991 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1969 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल 2014, बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रीलिम्स यानी पीटी 2018 बैंक यानी कि बीएससी बैंक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रुपये का प्रतीक यानी कि सिंबल किसने डिजाइन किया था? तो भारत में रुपये का चिन्ह, जैसे बोलते हैं हम चिन्ह कहते हैं, प्रतीक सिंबल किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदय कुमार। पिग्नी वेंकैया ने हमारे तिरंगे का डिजाइन किया था, याद रखिएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम जनरल सेटलमेंट, रूल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रेगुलर टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपया का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपया पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर का, वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का, राष्ट्रपति का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त सचिव के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? एसबीआई का, आरबीआई, नबार्ड, पीएनबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया? तो इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया था? 1947 में, 1955 में, 1969 में, 1949 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? चौथी, पाँचवीं, छठी, सात, आठवीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था। 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10 नंबर, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों का अल्पकालीन ऋण देता है क्या कहलाती है? तो अल्पकालीन ऋण देता है क्या कहलाती हैं? रिपो
रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेपो दर कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SSC CGSL 2019-21 में कोई पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? RBI, वित्त मंत्रालय, सेबी, SBI। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी के द्वारा भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण किया जाता है। RRB NTPC 2016, SSC MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई की सर्वाधिक तरल माप को क्या कहते हैं? तो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1, M2, M3, M4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, M1। UPSC प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है जो अभी भी कार्यरत है? तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है जो अभी तक कार्यरत है? पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडियन बैंक में विलय, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया अब इंडिया में विलय किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग शब्दावली में NPA का क्या अर्थ है? तो बैंकिंग शब्दावली में NPA का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन परफॉर्मिंग असिस्टेंट। तो नॉन परफॉर्मिंग असिस्टेंट होगा इसका आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से, 1 मार्च से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बैंकिंग से, शेयर बाजार से, कृषि से, विदेशी व्यापार से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार से इन दोनों शब्द का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे सॉरी, ये क्वेश्चन का शायद तो कुछ गलत हो गया है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विमुद्रीकरण आखिरी बार कब हुआ था? तो भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था? 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2020 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2000 यानी कि 8 नवंबर 2016 में। और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जिसे हम नोटबंदी के नाम से जाने जाते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया SSC GD कांस्टेबल रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जेनेरेशंस फ्रॉम लॉ ग्रेशम का नियम यानी कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? उपभोग और मांग से, आपूर्ति और मांग से, मुद्रा का संचलन से, घाटे की वित्त व्यवस्था से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा का संचलन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जनेवा में, पेरिस में, वाशिंगटन सीडी में, न्यूयॉर्क में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन सीडी में विश्व बैंक का मुख्यालय अवस्थित है। एनटीपीसी 2021, एसएससी, एचएससीएल 2018 में पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।